आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये लंकेश्वरी, इनकी पूजा होती है, आपको पता है, उड़ीसा में। इनफैक्ट छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कुछ कम्युनिटीज़ में तो ये है कि लंका यही थी, लंका यही थी। तो क्या वाकई में उड़ीसा में रावण की लंका थी? बहुत ही अच्छा एक एडिटोरियल मैंने पढ़ा। अच्छा, रामायण, ओके ठीक है, रामायण शुरू की है, ठीक है। तीसरा चौथा लेक्चर बहुत जल्द आ जाएगा। तो मैंने रामायण शुरू की है, बात करेंगे दोस्तों इसकी बहुत बढ़िया तरीके से। देखो, सोने की बात होती है, राइट? हम सोने की बात करते हैं, वो सोना नहीं, गोल्ड। सोना एक सोलर मेटल है। राजा महाराजा सोना पहनते थे, जो लेबर्स होते थे वो, पहली बात तो सोना बड़ा मुश्किल है। आज भी सोना जो है, पूरी दुनिया सोने पे चल रही है, पूरी दुनिया सोने पे ही टिकी है। जिस देश के पास जितना सोना, उसकी जीडीपी और वो उतना अमीर। तो सोना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाद में पहले तो सब मेटल्स ही था ना, अभी इसको डॉलर से पैक किया गया है। भारत में सोने का जो पूरी यात्रा है, वो भारत में तो बहुत ज्यादा शादियों में, देखिए भारत में अनअकाउंटेड सोना है कि अभी गोल्ड बॉन्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में जरूर इन्वेस्ट करो, सबसे बेस्ट स्कीम है, जरूर करना। वो 100% रिटर्न तक मिले हैं कुछ लोगों को, बहुत बढ़िया, क्योंकि सोने के रेट कभी गिरते ही नहीं, वो ऊपर ही जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि जैसे शादियों में बहुत सारा सोना दिया जाता है, भारत में तो ऐसा है कि जितनी शादियों में जितना सोना उतना बढ़िया। रावण की लंका पूरी सोने की। अच्छा, सोने का बार बार रामायण में बार बार आप उसका प्रयोग देखेंगे, बार बार उसका उल्लेख मिलता है। कैसे मिलता है? सबसे पहले भाई शुरुआत ही सोने से होती है। राजा जनक सोने के हल से ही तो धरती मार रहे थे जब उनको मां सीता मिली। सोने का हिरण तब भगवान राम ढूंढने गए तो रावण की एंट्री होती है। सोने की अंगूठी जब गिराई, वही सोना हनुमान जी जो हैं, और अपने जो ऑर्नामेंट्स, जब रावण हरण करके मां सीता का ले जा रहा था तो जो ऑर्नामेंट्स गिराए थे वो सब सोने के थे। सोने की लंका सबसे इंपॉर्टेंट, रावण की लंका, सोने की लंका। झारखंड में ओरिजिनेट होती है एक नदी, सुवर्ण रेखा, सुवर्ण रेखा, वैसे नाम उसका स्वर्ण रेखा, सोने की रेखा, सुवर्ण रेखा, वैसे तो उसका प्रॉपर नाम है, ठीक है। उड़ीसा में जाती है। थोड़ा सा साउथ जाओगे तो छत्तीसगढ़ में स्वर्णगिरी नाम का, वहां पे लंकेश्वरी की पूजा होती है। और वहां के लोग कहते हैं कि यही थी सोने की लंका, क्योंकि उड़ीसा में ही सोना मिलता था। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थोड़ा सा देखते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारा डार्क पर्सनालिटी का कोर्स जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये अगला बैच शुरू हो गया है, ठीक है, 3 दिन तक ये बैच चलेगा, फिर हम इसको बंद कर देंगे। तो फटाक से कोर्स को अवेल करें। ओके, तो आयास यानी कि मेटल्स, वेदों में लगभग 1500 BC में जो वेद लिखे गए, इसका हमको जिक्र मिलता है। ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन में कौन सी? सबसे पहले तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन शुरुआत यहीं से हुई, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, आपकी इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ये 4 ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन, सब 5500 साल पहले। लेकिन सोना आपको यहां पे नहीं मिलेगा, ना ना, आपको आयरन मिलता है। वेदों में आयरन का उल्लेख है, और आयरन आया, ऑक्सस जब आया, ऑक्सस सिविलाइजेशन, तब खेती शुरू हुई और आयरन के लिए फॉरेस्ट क्लियर किए जाने लगे। आयरन बहुत इंपॉर्टेंट था। जब आयरन नहीं जाई आज से 3000 साल पहले, तो सब कुछ बदल गया और आयरन के लिए एक जंग जो है वो छिड़ गई। आपको बता दूं कि जो कॉपर है, सबसे इंपॉर्टेंट था कॉपर। तो कॉपर कहां से आता था? टर्की से। सोना तो बाहर से आता था, सेंट्रल एशिया या दूर से, सोना तो बाहर से आता था। ब्रॉन्ज जो है, ब्रॉन्ज एज तो सिविलाइजेशन ही थी, और बाकी जो आपका मेटल्स है वो यूरेशिया से भी मंगाए जाते थे। कॉटन, आयरन ईस्ट इंडिया से आता था। लेकिन सोना किधर है? सोना किधर है? ऐसा बोला जाता है, श्रीलंका की बात की जाती है। श्रीलंका में तो कॉपर मिलता है ज्यादा। साल ट्री, वाल्मीकि रामायण में साल ट्री का उल्लेख मिलता है, जो कि उड़ीसा में पाए जाते हैं बहुत सारे। सोना जो है वो उड़ीसा में पाया जाता है। सुवर्ण रेखा, सुवर्णपुर, ये जो नदियां हैं ना, ये नाम ही कहते थे कि उस नदी का पानी इतना कि अगर आप उसको फिल्टर करो तो सोना निकलेगा, यानी कि आप डेफिनेटली सोने की खदान। और हम सबको पता है कि उड़ीसा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। छोटा नागपुर प्लेटू आपका बहुत ही ज्यादा जरूरी, क्योंकि यहाँ पे सारे मिनरल्स मिलते हैं।
आज भी उड़ीसा जो है मिनरल्स में, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ मिनरल्स में लीड करता है। कलिंग वॉर क्यों हुआ था? मेटल्स के लिए, सोने के लिए। उड़ीसा में जमकर सोना था। साल ट्री का उल्लेख हमको मिलता है, और वो उड़ीसा में, साल ट्री उड़ीसा में, उसी साल ट्री की आज पूजा होती है उड़ीसा में। श्रीलंका में आपको साल ट्री नहीं मिलेगा, श्रीलंका में साल ट्री है ही नहीं। और श्रीलंका में कॉपर मिलता है, श्रीलंका में आपको कॉपर मिलेंगे, बहुत ज्यादा कॉपर है वहां पे। तो श्रीलंका में सोना है ही नहीं, श्रीलंका में कॉपर है। चोल एम्पायर ने श्रीलंका को क्यों इन्वेड किया? कॉपर के लिए, ठीक है, कॉपर। ये तमरा पानी जो टेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें ये इसका आपको उल्लेख देखने को मिलता है कि कॉपर वॉज फाउंड इन श्रीलंका। हो सकता है कि जो माइट बी पॉसिबल सोना हो वो उड़ीसा से लाया जाता हो वहां पे। ये हो सकता है कि इंपोर्ट किया जाता हो या एक्सपोर्ट। अभी हमको उतने ज़्यादा इसके अकाउंट्स नहीं मिले हैं, बट देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी। तो ऑथर ये लिखते हैं कि सोना तो, सोने की लंका हम बोलते हैं, बट श्रीलंका में तो सोना है ही नहीं। सोना जहां पे, और अगर आप डॉट्स कनेक्ट करो तो उड़ीसा में उसके उल्लेख देखने को मिलते हैं। बट अगेन मैं यही बोलूंगा कि यहां पे जैसे वहां कम्युनिटीज हैं लंकेश्वरी की पूजा कर रही है, बट इसके कोई ठोस प्रमाण तो है नहीं, है ना। ये एक एडिटोरियल था, मुझे लगा कि आपको जानना चाहिए तो बस मैंने आपको बता दिया। बट फिर भी हो सकता है ये सच भी हो, क्योंकि हिस्ट्री है और हिस्ट्री बदलती रहती है, नथिंग इज रिकॉर्डेड। हम हिस्टोरियोग्राफी, आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स पे जाते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स पे जाते हैं, जो लिखा है उस पे जाते हैं, जो पुराना है तो जो अवशेष मिले हैं उस पे जाते हैं, उसी से ही हम हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो एनीथिंग इज पॉसिबल। छोटा सा लेक्चर था ये, आई होप आपको पसंद आया होगा। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।